ध्यान कर पकड़ के रखिए। आप लोग कहीं भी कहते हैं कुछ भी, मैं सालों सालों से पढ़ा रहा हूँ एक चीज, सालों सालों हो गई, तो कोई नए लोग नहीं है ना। तो एक सामने सिंपल चीज पूछिए जो स्कूल में आके 4 दिन में एक व्यक्ति को पता चल जाता है, 4 दिन में एक बच्चे को पता चल जाता है। हैं? तो आप लोग कितने लंबे समझ से हो? आप लोगों के लिए बेसिक चीजें पता नहीं है तो फिर क्या हिसाब से करें? इतना मेरा खून क्यों पी रहे हो फिर? हैं? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना आपको 2 घंटे 1.5 घंटे रोज देता हूँ करके, इतना सब कुछ करने के बाद वो सामान्य सी चीजें आप लोग नहीं याद कर रहे हैं, सामान्य सी चीजें आपको याद नहीं है। ये तो कोई बहुत बड़ा कोई सिद्धांत नहीं सीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो सिद्धांत की चर्चा है तो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई आप करो कि मायावाद कैसे सिद्ध करोगे, ऐसा कुछ मैं बोल नहीं रहा। तो बहुत बड़ी चीज है तो वही सिंपल चीज मैंने पूछा। इस्कॉन के 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है, 4 सिद्धांत क्या है, 4 नियम क्या है, वो आपको पता नहीं, अजम्पशन कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, पहला से नहीं खाना, होटल में नहीं जाना, ये क्या चल रहा है? अनिता बताइए, सही बात है ना? कोई नए लोग नहीं है, आप लोगों ने गीता पढ़ लिया है, गीता 3 3 बार आपने पढ़ लिया है, 2 बार तो नहीं पढ़ा दिया है? बस सब कुछ होने के बाद आपको ये सिंपल सी एक चीज पता नहीं। तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते है ना। तो वही पूछते नहीं अरे वस्तु को, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको ध्यान रखना ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ सोते सोते क्लास को अटेंड करो, या काम करते करते यहाँ पर अपने 1 घंटा अलग से श्रवण के लिए दो, ये आपको एक कंटेंट श्रवण यहाँ पर मिले, तो उनको नोट, थोड़ा वस्तुओं को नोट कर यदि संभव है तो, ताकि आपको रिमाइंड रहे वो। सुन रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनो करो। नहीं तो श्रम याद ही केवलम, श्रम है भी केवलम से नहीं हुआ, भक्ति में कुछ नाश तो नहीं होता है। इतना आपने सुना, वो भक्ति तो बढ़ेगी पर ज्ञान नहीं आपका बढ़ेगा। कहने के बाद जो नॉलेज है शास्त्र का, ये अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर नहीं होगा, सिद्धांत क्लियर नहीं होगा। पर ये तो आप सुन रहे हैं क्योंकि भगवान का नाम कानों में जा रहा है, तो उससे लाभ तो होगा ही, आध्यात्मिक लाभ, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर कहने का मतलब है हम यहाँ तो केवल नाम देने, मतलब नाम सुनाने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको सिद्धांत भी क्लियर हो, ज्ञान भी प्रॉपर बैठे और भक्ति भी ताकि आपकी प्रॉपर हो। इसलिए विषय की संबंध की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें बोलते थोड़ा रेगुलर चीजों को ग्रास्प करो, रेगुलर कंटेंट को कैच करो, जो कर रहे हो कवर कर रहे हो। हम क्यों कवर करते थे, हम तो अलग अलग टॉपिक को लेकर के भागवतम अभी तक तो 2 4 स्कंद समाप्त हो गए होते, क्यों एक एक श्लोक से लेके जाते? ठीक है, मित्र बताइए, ये ध्यान रखो है ना। आप लोग अभी अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, अलग अलग दीक्षा के लिए इंस्पायर लोग हैं, और आपको यही पता नहीं है कि 4 नियम क्या है स्कूल के। बाद में पता चला दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जाके तोड़ दिया, बोले कि आपको पता ही नहीं था 4 नियम। ऐसा तो नहीं है ना। कुछ उसके लिए तो पहले तो आपको बांधा जाएगा, सब किया जाएगा। पर कहने का मतलब अभी आप लोग कोई नए लोग नहीं है, एकदम 2 4 दिन वाले लोग नहीं है, पुराने लोग हो आप लोग। थोड़ा सा ग्रास्प करो है ना, समझो चीजों को अच्छी तरह से। नहीं आता है तो पूछो, जो सिद्धांत आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जो वस्तु क्लियर नहीं हो रही है तो पूछो। आप भक्तों के बीच में रहते हो, यहाँ पे क्लास में आते हो, शास्त्र पढ़ते हो, यहाँ पे क्लियर नहीं तो पूछ लो उसको कि ऐसा ऐसा क्यों। तो बाहर के संप्रदायों के जैसा तो है नहीं कि आप पूछ ही नहीं सकते, चुप मौन धारण कर लो आके, सुन करके सीधा चले जाओगे, ऐसा नहीं है ना। इस पर में एकदम ओपन है सब वस्तु, कि आपको वो चर्चा करना है, कितने हद तक जाके चर्चा करना हो, उतने हद तक भी चर्चा करने के लिए लोग बैठे। आपको डिबेट करना है, डिबेट करने के लिए भी लोग बैठे टॉपिक। तो कहने का तो आप सब्जेक्ट को क्लियर करो अपने अंदर, उसको कंफ्यूजन में मत डाल के रखो। ठीक है, अभी दोबारा से ऐसी गलती मत करना कि प्याज लहसुन, झूठ नहीं बोलना। ये तो क्या, मुझे शर्म आती है इन चीजों को पूछने में। ओके, तो इस प्रकार से
यहाँ पे बता रहे हैं तो इस श्लोक में कि भ्रामक शक्ति जो है माया किस प्रकार से कवर करती है जीव को। तो इस प्रकार से पतंगा है, एक बिजली का कीड़ा है, वो बिजली की ओर आसक्त होता है, बिजली की ओर आकर्षित होता है, और बिजली जो है अग्नि है उसको झोंक देती है, तो उसको जला देती है। इसी प्रकार से जीव है, माया की ओर जीव को आकृष्ट करना स्वाभाविक उसका लक्षण है। इस प्रकार से पतंगा होता है, ये बिजली का कीड़ा होता है, वो उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है, उसका स्वाभाविक गुण है कि वो बिजली की ओर अट्रैक्ट होता है। और जैसे बिजली के पास जाता है, पास जाता है, और एक समय उसी में जाके घुस जाता है। तो इसी प्रकार से जीव का स्थिति बताई गई। इसलिए वैदिक शास्त्र में बद्रीजों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त। तो हमें ये वैदिक शास्त्र आगाह करते हैं। माया ठगनी बता रहे, भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूरी तरह से भगवान के शरण में चला जाता है वह सरलता से नहीं सकता। देवी ये सब गुणमयी माया तो रखते हैं। तो कौन से अभी कौन बताएंगे कि ये चार जो हमने सिद्धांत चर्चा की, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स और मेडिटेशन, ये चार कौन से धर्म के पैर हैं जो टूट जाते हैं यदि कोई इनको करता है? तो हमने कल ही बताया था, कौन बताएंगे? हाथ ऊपर कर। किसी को नहीं पता? आपको नंदिता माता जी, आपको नहीं याद? नहीं याद, कल ही तो बताए थे। मुझे कह रहे प्रभु जी? चलो आप बता दो। प्रभु जी मुझे सुना नहीं, आपने क्या बोला था? मैं बोला कि ये चार काम करने से, चार नियम तोड़ने से धर्म के कौन कौन से पैर हैं वो टूट जाते हैं। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया प्रभु जी आपने। मुझे तो लगता है सारे ही पैर टूट जाते। आपके सारे पैर टूट गए क्वेश्चन से ऐसा? नहीं नहीं, चार चार नियम है और धर्म के चार ही पैर होते हैं, तो मुझे लगता है सारे ही टूट जाते होंगे। नहीं इसलिए तो आता आज प्रभु जी। अभी जो बयान है बिना पाँव का खुजर रहा है बेचारा, उसके पाँव बच्चे। क्योंकि प्रभु जी वैसे तो ये चार नियम बहुत सीरियस है, मैंने सोचा था। तो ये तो खैर काफी मतलब प्रभु महा चैतन्य महाप्रभु ने ये चार नियम बताए हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये चारों ही पैर होंगे धर्म के कलयुग के हिसाब से। ये चार पैर नहीं है, चार पैर क्या है? ये तो उनको तोड़ने के लिए अलग अलग तलवारें हैं चार, पर चार पैर क्या है पहले को बताओ। चार पैर हैं सत्य और कमिटमेंट, सत्य वचन। हाँ, उसको सत्य बोलो या सत्य वचन बोलो, एक ही होता है। नहीं मतलब जो हम जो रिश्तों का है, जैसे एक नियम। ठीक है, आपको अजम्पशन तो, करने से अच्छा है समय का बचाव होता है। नहीं प्रभु जी और नहीं कोई? पता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। पवित्रता, ओके। एक पवित्रता है उसका, वो अवंश संबंध से जुड़े हैं। हाँ ओके। चार चार और वेतन तो बता रहे हैं अब, याद पता है आपको? बताओ, बताओ तो। और मांसाहार करते हैं, मांसाहार करते हो तो तपस्या आपकी नहीं हो पाती है।
मांसाहार से। नहीं, नशा करने से, ओ, नशा करने से वो ठीक। तपस्या नहीं होती है। ओके, नशा करने से तपस्या नहीं, नशा करने से तपस्या नहीं होती। तप रूपी पेट टूट जाता और है। पवित्रता वो अविन संबंध रखने से नहीं होती है। दो हो गया, दो हो गया। और तीसरा क्या है? तीसरा ऐसा पवित्रता और सत्य, अपने गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ खेलते हो तो सत्य नहीं होता। ठीक है। ओके, जुआ और खेलने से तो सत्य का जो सत्य पैर है वो टूट जाता है। तीन हो टूट गए। जाता है। ओके, एक और बचा, एक और बचा, ऐसा एक एक और क्या? हमारी तो कमर ही टूट गई आप लोगों के चक्कर में। आप डर के तो चार पैर टूटे होंगे, हमारी तो कमर टूट गई सिखाते सिखाते हम लोग सीख। चौथा क्या है? आपका माइक म्यूट है। और मांसाहार खाने से वो करने से दया नहीं होती। दया का यस, पेट गुड। है। रिटर्न तो देखो धीरे धीरे से रिकलेक्ट कर दिया जो तुम लोगों ने। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा तो बुद्धि लगाना चाहिए ना। थोड़ा बुद्धि भी लगाएंगे, थोड़ा लॉजिक भी लगाएंगे तो आपको ये चीजें हो जाएंगी याद। तो कैसे किसका किसके साथ संबंध है, बुद्धि लगा लगा के थोड़ा सा कैच कर लिया। तो चार जो धर्म के पैर है, सत्यम, शौचम, क्षमा और दया। सत्यम, सत्यम, शौचम, अ, दया और तप। सत्यम, शौचम, तप और दया। ठीक है, चार पैर है धर्म के। और जब हम एक पाप करते हैं इनमें से तो एक पैर चला जाता है, दूसरा पाप करते दूसरा पैर करते, तीसरा पाप करते तीसरा। इसी प्रकार से एक एक युगों में एक एक बैल के या बैल का एक एक पाँव टूटता जाता है। सतयुग में एक, त्रेता में एक, द्वापर में एक, कलयुग में एक। तो कलयुग में भी 70 रूपी जो पैर है वो बैल के पास एक ही पैर केवल था। लोग कम से कम 70 वाले थे। अभी तो वो भी खत्म हो गया है, जैसा एकदम बैल मर ही गया है, तो गुजर रहा है। मैंने इसके पहले पढ़ा था ना, श्लोक आया था जब परीक्षित महाराज बोले थे कि बैल तुमको क्या हो गया, एक ही पैर पे खड़े हो, पैर पे खड़े हो क्या हो गया, ऐसे पूछा। क्लियर? कौन सा क्या करने से, कौन सा पाप करने से कौन सा पैर टूटता है? अंत बता जी, बता सकते हैं? क्लियर हुआ? सो गई? और बता जी, आप बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। गैम्बलिंग से प्रभु जी सत्य का पैर टूटता है। नशा करने गैम्बलिंग से से सत्य का? ओके, सही बोला मैंने? हाँ बोलिए। नशा करने से प्रभु जी तप का स्तंभ टूटता है। मीट ईटिंग से दया का भाव, दया का स्तंभ टूटता है। और इलिसिट सेक्स से पवित्रता का स्तंभ टूटता है। ठीक है, संबंध है अपने आप में, थोड़ा सा तो बुद्धि लगाइए। जैसे आप दया करेंगे, आपको दया रूपी जो पैर है, जिस समय के आप जानवर को काटेंगे तो आपके अंदर से दया चली जाएगी, दया खत्म हो जाएगी ना। कोई निर्दयी व्यक्ति होगा वही केवल दूसरे जीवों को काट सकता है, जिसके अंदर दया नहीं है। तो कोई कब काटता है जीवों को? जब उसके अंदर दया नहीं, तो उसने दया रूपी जो है वो खत्म कर हो गया उसका। और यदि कोई भी व्यक्ति कोई पवित्र, कोई वेश्याओं का संग कर रहा है, सॉरी पवित्र वेश्याओं का नहीं, मतलब वेश्याएं पवित्र नहीं होती। वेश्याओं का संग कर रहा है तो अपवित्र हो जाएगा, वो कहने का मतलब। तो उसके अंदर शुद्धता वो चली जाएगी। तो कौन सा पैर चला गया? शुद्धता का, शौचम का, तो खत्म हो गया।
और यदि कोई शराब पी रहा है करके, तो शराब पी रहा है व्यक्ति, तो फिर तपस्या करने का वो उसके अंदर वो नहीं आएगा। बोलेंगे शराब भी पिएंगे और माला भी करेंगे, शराब भी पिएंगे उपवास भी करेंगे, ऐसा होगा क्या? बोले बीड़ी भी पिएंगे थोड़ा और भक्ति भी करेंगे, तो फिर भक्ति के अंदर उसका मन नहीं लगेगा। बोले चाय कॉफी भी पिएंगे थोड़ा है और थोड़ा भक्ति भी करेंगे, क्या समस्या है तो चाय पीने में? तो फिर नहीं होगा काम। चाय कॉफी पियोगे माला भी करोगे, इसलिए ये सब ये चाय कॉफी सब एडिशनल है। जैसे आप लोगों ने बताया ना, चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट प्याज लहसुन, ये सब एक के अंदर आते हैं। किसके अंदर? तप के नशा अंदर, के अंदर प्रभु जी। नशा के अंदर, है ना? नशा के अंदर ये सब कुछ एडिशनल है, इसका अलग से नाम नहीं लेना। अब नशा की बात करते तो उसके अंदर सब कुछ आ गया जी। ड्रिंकिंग भी आ गया, स्मोकिंग भी आ गया, चाय लहसुन प्याज लहसुन जो भी आपका बासन वासन है सब आ गया उसके अंदर। ठीक है, आ जाता है गैम्बलिंग, जुआ। ठीक है, क्या तो रह जाएगा अभी, फिर पूछेंगे हम। आप बताओ अभी, अर्चना बताओ क्या है, कौन से किसका संबंध है? प्रभु जी बोले थोड़ा सा अभी हम बिजी हैं प्रभु जी, अभी तो आपको पता बताए है थे, हम नहीं सुन पाए हमें हैं। बिजी, हमें बिजी है, हमें पता है। अब वही बोलिए वीडियो इसीलिए तो आप कर दें, तो हमें नहीं अभी नहीं सुन पाए हैं, तो नहीं वीडियो इसीलिए थोड़ी नहीं हम कर पाए। आंखों से थोड़ी सुनना होता है, तो कानों से सुनना होता है। आपके कानों में तो ईयरफोन लगा है ना, सुन तो रहे हैं ना? थोड़ा सा हम बिजी हैं प्रभु जी, बात तो कर रहे हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है, फिर बोलिए। ठीक है, अभी नहीं सुना ना आपने? सुना है यार, सुनो। बहुत व्यस्त है क्या? चलो अभी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, हम कल फिर से पूछेंगे, ठीक है, आपसे ही पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन के आइएगा, कल मैं पूछूंगा फिर से। जी प्रभु जी ठीक है। कल गाड़ी गड़बड़ाया ना, तो गाड़ी पलट जाएगी फिर। रूपा जी आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से कलयुग की स्थिति कैसी है, कि कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान होता है। तो कंगाल ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अपने आप को बहुत महान धनी समझता है कि मैं बहुत एकदम कुबेर कुबेर राजा हूँ, ऐसा समझता है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षण वस्त्र पहनती है। तो क्या कलयुग का स्थिति कैसा, लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोगों को गिराने का कैसा प्लान है एक दूसरे को? स्त्रियां क्यों अपने आप को बहुत सुंदर सजाते हैं, क्यों आकर्षक सजाते हैं? क्योंकि उनका प्लान है दूसरे पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे लोगों को अपवित्र करने के लिए, क्योंकि वो तो पहले से अनचेष्ट है, अपवित्र है ना। वैश्यावृत्ति क्या है? वैश्यावृत्ति तो यही है ना, वेश्या इतनी सुंदर दिखती है, पर क्यों? उनको जितने ऊपर से जितनी सुंदर दिखती है ना, उतनी अंदर से उतनी गंदी होते हैं। हृदय पूर्ण से कलमश, पूर्ण से गंदा, इसलिए वो अपने आप से जाती है दूसरे लोगों को वो कर सके। तो आगे लिख रहे हैं, और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने तथा चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। हर एक बातों को लिख रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। पुरुषों को जो लत पड़ गई, ये सारी आदतें या सभ्यता की ताकत प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है। और इसीलिए व्यभिचार, घूस था, भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानून तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता। अब कितने भी कानून बना दो, कितने भी पुलिस ऑफिसर लगा दो, नो स्मोकिंग, लोग कितने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं, पुलिस कितने डंडे मारती है, कितनी सजा देती है, कितने जेल खाने बने हैं, कितने कारखाने बने। दुनिया भर का लोग इतना प्रयास कर रहे हैं एक्सटर्नल तरीके से कि लोग सुधर जाए। अब लोग क्या सुधर रहे हैं?
लोग सुधर रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं? जैसे पहले हर साल आप देखते हो जितनी तो पुलिस की भर्ती हर साल हो रही है, इतनी सारी हर चीज में भर्ती हर साल हो रही है, पर क्रिमिनल्स की संख्या अभी तक घटी क्या? चोर, डाकुओं, लुटेरों, इनकी संख्या अभी तक घटी क्या? जेलों की संख्या अभी तक घटी क्या? नहीं घटी, पर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये सब चीजें इफेक्टिव नहीं हो रही है? कितना भी बाह्य रूप से वो उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी पुलिस लगाएंगे, कितना भी अलग अलग कानून बनाएंगे, उनको धार लगाएंगे, डंडा मारेंगे, कुछ नहीं करो भाई, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जीव है ना, ये पागल भूत है, इसको भूत लगा तो उसको मंत्र का वो चाहिए, मंत्र का पावर चाहिए। आगे लिख रहा है, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्ष है। वो कृष्णा आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है। आधुनिक सभ्यता इतनी आगे बढ़ती जा रही है, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही है, लोग इतना बड़ा मार्केट में अपना बिजनेस में इतना क्या वो कर रहे हैं अपना, तो बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। लोगों का एडवर्टाइजमेंट क्या है, गरीबों को बड़ा बनाएंगे, पर अब देखिए दुनिया एकदम उल्टी है। यहाँ पे बड़े लोग एकदम बड़े बनते जा रहे हैं, गरीब लोग एकदम गरीब हो, एकदम तरस रहे हैं बेचारों के ऊपर, इतना कर ला दिया है, इतना जीएसटी जीएसटी वो एसटी, ये दब जाते हैं लोग वहीं पे। तो ये है। और क्या हो रहा है कलयुग में, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है उसके नाम पे। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करे और उन्हें ईश्वरीय चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय ही कलियुगीन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होंगे। हमें निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति या नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपरीत हो जाएगी। चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों ना करें, भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन हो सकते हैं क्या, असली इसका उपाय क्या है समस्या का, वो कि समाज में कितना करप्शन है, कितने लोग दुखी हैं, कितना काला बाजारी हो रही है, चोर डाकू लुटेरे कचेरे, इतना समाज पूरा परेशान है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना में की कमी है, भगवत भक्ति की कमी है, भागवत के ज्ञान की कमी है लोगों के अंदर। जो मूल जो उनके अंदर जो उनका चरित्र जहाँ से डेवलप होना चाहिए ना, व्यक्ति को पहले मनुष्य बनना चाहिए ना, आपने मनुष्य बनाया नहीं, उसको जानवर बना के छोड़ दिया। मनुष्य क्या है? द्विपाद पशु बना के छोड़ दिया। पशु तो क्या करेगा, जहां भी उसको चारा देखेगा वो मारेगा ना, है ना, जहाँ भी हरी घास देखेगी तो वो मारेगा ना। पशु देखता है कि किसका खेत है, वो चना का है कि गेहूं का है कि बाजरे का है कि मेरे बाप का है कि दूसरे के बाप का, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको जहाँ देखा वह मारता है और खाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे संतान है, ऐसे लोग जो केवल आसुरी सभ्यता, क्योंकि उनको आचरण जो उनको भगवत भक्ति का ज्ञान दिया नहीं गया, उनको कितना भी एजुकेटेड कर दिया है मटेरियल दृष्टि से, उनको उच्च शिक्षा दे दी है, पर पशु ही है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अपने संपत्ति का, धन संपत्ति, इसलिए समाज में नेता तथा धन संपत्ति संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग, एटलीस्ट 50%, प्रभुपाद जी बोले, we should spend in भाग, माता जी भाग, प्रभु जी भाग किस चीज के लिए खर्च करना चाहिए? आधा % अपनी संपत्ति का।
भगवान के लिए। भगवान के लिए तो आप पूछते हो, किसके लिए? कृष्ण कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या शब्द कहा जा रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जो जो पद से भटके हुए इंसान लोग हैं उन लोगों पे खर्च करना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जलेबी खिला करके, तो भाई तुम लोग काय को नहीं सराते प्रभु आओ जी, जलेबी खिलाते। नहीं नहीं। किसके लिए, तो किस चीज में खर्च करना चाहिए, क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। अच्छा, नया नया आप लोग अभी यहाँ तो पढ़ा है। देखो अभी देखो, उसी के आगे जहाँ तक मैंने अभी मार्क किया था उसी के आगे पढ़ो थोड़ा सा। और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करने के लिए। सारी बात समझ में? प्रभु जी पथ भ्रष्ट मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पथभ्रष्ट नहीं पता चला, जो अपने पथ से भटक गया। प्रभु जी कृष्ण से ईश्वर का तो वो मुझे समझ में आया कि वो भगवान को खर्च करना है या जो भी है, लेकिन ये पद भ्रष्ट यहाँ पे क्यों लिखा प्रभु जी? अरे पथभ्रष्ट लोगों के ऊपर करना है भाई, जो भटक चुके हैं उनके ऊपर जाके खर्च करना है, उनको भागवत संदेश देना है, उनको कृष्ण कथा सुनाना है, उनको जाके भागवत देना है, और उनको जाकर के कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाना है। उसके लिए 50% कम से कम अपनी आय का खर्च करना है प्रचार के लिए। अभी क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। तो रेडी है? क्लियर नहीं हुआ? नहीं क्लियर हो गया प्रभु जी। क्लियर हो गया तो रेडी है? रेडी कैसे रहोगी प्रभु जी? तो क्लियर नहीं हुआ ना। क्लियर जिसको हो जाता है उसको क्लियर हो जाता है, होता है यस। क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब है। और किसी को क्लियर हुआ? नहीं प्रभु जी। नहीं हुआ, किसी को नहीं होगा। असली कभी क्लियर होने का मतलब ही क्लियर कर देगा। नहीं प्रभु जी जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है वो भी पथ भ्रष्ट है, और जो हाँ तो लोग उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। और जो लोग नशा ग्रस्त है, जो लोग सब दूसरे खराब काम कर रहे हैं वो भी पथ भ्रष्ट है। अरे वही तो तो है, फिर सब जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है वो सब पथभ्रष्ट ही है, और कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं है। Those who are not in Krishna consciousness, they are already pathभ्रष्ट। क्लियर? जी प्रभु जी। तो 50% उनके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार है? अभी उनके ऊपर उनको क्या ढूंढ प्रचार, ढूंढ के हम उनके ऊपर खर्च करें? आप उसके लिए तैयार है या नहीं, वो तो कैसे माध्यम बनेंगे आप, वो तो कृष्ण आपका फिर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे कैसे बनाना है माध्यम। आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो आपके पास आएगा क्या होगा, पर आप हृदय से तैयार हैं क्या फालतू है? जी प्रभु जी तैयार है। पक्का? जी प्रभु जी। और से बच्चे तो कुछ काम ज्यादा बच्चे नहीं, 3-4 बच्चे ही आएंगे लगभग आज। अभी तो वो लोग पता नहीं 7-8 बजे तक शायद, अभी तो वो लोग जॉब पे गए थे उधर भी। तो तैयार है तो अपन प्लान करते हैं नए प्रोजेक्ट का। प्रभु जी पहले एक कंप्लीट करिए, आप तो हमेशा दूसरे में हाथ डालेंगे, एक करेंगे नहीं दूसरे में डालते रहते। अरे एक चल रहा है ना, कहाँ अभी समस्या है? सर्वत्र प्रचार होना चाहिए, अभी सब बाकी जगह के लोग मर जाएंगे जब एक तक। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट कोई चीज एक दिशा में कंप्लीट होती है तो वो क्लियर चलती है, चार तरफ जाने पे कोई भी काम नहीं सही होता है। अभी पहले यस तो बोलने दो, आप पहले नो बुलवा देते हो। हाँ मुझे भी तो पता है है, यस। मुझे पता है ना प्रभु जी, बस ऐसे ही हाँ हवा अरे हवा वो में कोई नहीं। हवा में बातें हो रही है क्या अभी? मुझे कौन सी बात कर दी आपने? अब नया प्रोजेक्ट, अब आपको आए तो खर्च करने के लिए, वी आर रेडी टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, वी आर नॉट वेटिंग, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर हेल्प। केवल हेल्प ही कमी है, यदि रिसोर्स कृष्ण भेजे तो बस तुरंत काम चालू। आपको मतलब क्लियर नहीं हुआ, फंडा क्लियर नहीं हुआ ना आपको? नहीं
मतलब 50% किसका बाप देगा, बाप रे बाप। नहीं 50% की बात नहीं कहूँ, एक क्लियर हो तो ना चार तरफ आ जाए। आप करो, एक को चालू आप करो, बस सारे सोच सबको मिलेंगे। हम थोड़ी सब जगह भागेंगे, अलग अलग चुने जाएंगे ना व्यक्ति, जाओ आप यहाँ पे करो, आप यहाँ पे करो, क्या चाहिए वो देंगे, कृष्ण कथा का प्रचार करो। हम थोड़ी सब जगह भागेंगे, हम एक जगह बैठ करके प्लान करेंगे फिर आसानी से। जब लोग होंगे अनंता माता जी 50% देंगे तो 50% समय भी देंगे, आप उन्हीं को भेजेंगे, उन्हें जाओ भी करो कुछ। आप वीक में कम से कम 2 दिन जाओ वहाँ पे, एक दिन जाओ, सही बात है ना। रनिंग भी देंगे उसके साथ साथ में, रनिंग लेके भेजेंगे, बुलाने की क्या बात है। पॉइंट दिस कि हम जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग क्या रेडी है, हम लोग क्या इसको वास्तव में डीपली इसको असेस कर पा रहे हैं ये पॉइंट को, कि नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति जिसने डीपली इस पॉइंट को असेस कर पाएगा ना अपने हार्ट में कि क्यों, समस्या क्या है, सब समस्या का कारण क्या है, सब समस्या का कारण एक ही मात्र है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का कमी है लोगों के अंदर, जो उनको जो पता ही नहीं है कि मैं क्या मिस कर चुका हूँ, कौन सी लिंक मिस कर चुका हूँ। तो वो लिंक उनको देने के लिए जाना है, वो लिंक उनको देना, वो लिंक उनको मिल जाए वो ऑटोमेटिक सुखी हो जाएंगे। उनको ना तो आपके 50% की आवश्यकता है, ना आपके 20% की आवश्यकता है। पॉइंट दिस कि आप उसके लिए आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पॉइंट को, है ना? मेरा किसी का ऐसा, मेरा वो नहीं है कोई कि भाई कोई आकर के इतना परसेंट दे, दैट्स नॉट अवर पर्सन, दैट्स नॉट अवर विजन। पॉइंट ये है कि आप इस पॉइंट से कन्विक क्या बोलते हैं, आपके अंदर वो कन्विक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि दिस इज द ओनली थिंग। इसलिए प्रभुपाद जी नहीं कर रहे हैं ना, प्रभुपाद जी ऐसे हंसी मजाक में लिख रहे हैं क्या इस पॉइंट, क्या लगता है आपको? लोग तो ऐसे भी हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस जो 100% भी अपने आप को लगा के रखे हैं ना, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, एवरी वे। तो वो तो कर ही रहे हैं ना। वो सोचते थे इतना सारे हम लोग बोल दिए, इतना सारा प्रचार कर रहे हैं तो सब तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा करके। नहीं, हमारा क्या होगा बाद में, कितना होगा, दैट्स नॉट अवर। हमारा क्या है कि हम पूरा अपना, हमें वो देना है, एफर्ट देना है, 100% करना है। बाद में कृष्ण की इच्छा, कृष्ण चाहे तो सफल कराएंगे पूर्ण रूप से, कृष्ण चाहे तो विफल कराएंगे, दैट्स नॉट अवर पॉइंट। पर हम उसके लिए उत्साही है कि नहीं, पॉइंट वो। हमारा इसके अंदर इतना, हमें यदि कॉन्फिडेंस है शब्द के अंदर कि नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सेंटेंस लिखा है कि, क्या सेंटेंस लिखा है कि ऐसे समाज में जो लोग हैं, समाज में प्रभुपाद जी अपने नेता की बात कर रहे हैं ऑफकोर्स, पर हम अपने लिए भी इसको यदि अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके देखें तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति, धन संपन्न व्यक्ति, धन संपन्न व्यक्ति के यहाँ पे कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं दी है कि जो करोड़पति है या जो लाखपति है, जो अरबपति है। धन संपन्न व्यक्ति इसके पास अपनी आवश्यकता से इतना अधिक है। आवश्यकता मतलब रोटी सब्जी दाल चावल और रहने के लिए। आवश्यकता ये नहीं कि मेरे जब सारी मेरा घर का काम या घर की इच्छाएं बढ़ जाएंगी तब, वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। आवश्यकता का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट। यदि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है तो उसको आवश्यकता बोलते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपनी संपत्ति का 50%, 50% लिख रहे हैं, आशा करते हैं, पर जो भी है ये एक इंडिविजुअल है, पर वो तो शरणागति का विषय है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है जी, आपके सरेंडरनेस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने शरणागत है कृष्ण के लिए, गुरु के लिए, उस हिसाब से ऑटोमेटिक होगा। मानस देह के जो किछु हो, हर पिलो तू आपदे नंद किशोर। ये कैसे आ रहा है, ये भाव ऐसे नहीं आ रहा है। भगवत ले ले तुरंत तो भी वो क्या बोलेगा नहीं कि नहीं कर पाएंगे करके, या गुरु उसको बोलेंगे भी तो ऐसा नहीं कि बोलेगा नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता, नहीं, उस अर्पण कर दिया मतलब कर दिया।
तब वी शुड बी enthusiastic, वी शुड बी वेरी वेरी कन्विक्स कि भाई जो प्रभुपाद जी अपनी बात को लिख रहे हैं वो कोई ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की प्रकृति से ही सारी समस्याओं का हल होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक निष्ठावान व्यक्ति को चाहिए कि उसके ऊपर अपना 100% दे, 100% अपना पूरा उनका ये एफर्ट है वो दे। ये बोलेंगे ठीक है यार लोग तो शराब पी रहे हैं तो पीने दो, अपना क्या जाता है, वो तो चलता ही रहता है। तो फिर उसको सिद्धांतिक चीजें फिर के लिए नहीं। क्योंकि यही एकमात्र उपाय है ना। अब जब तक लोगों के हृदय को कन्वर्ट नहीं करेंगे, हृदय के लोगों को परिवर्तन नहीं करेंगे, बाहर रूप से कितना भी पैसा लाखों देते रहिए, कितनी भी समाज सेवा करती है, कितना भी खाना बांटते रहिए, कितने भी अस्पताल खोलते रहिए, कितने भी जेल बनाते रहिए, कितना भी पुलिस आर्मी, कितने बड़े तोपें बंदूक सब बनाते रहिए, आतंकवादी कम हुए क्या अभी आपकी तोपें बनाने से? नहीं हुए ना, आगे भी नहीं करना। क्योंकि लोगों के हार्ट का जब तक आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, उनके हृदय को परिवर्तन नहीं करेंगे ना, जब तक कुछ समस्या समाधान नहीं होगी संसार में। तो वो परिवर्तन कहाँ से होगा? वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही होगा, वो केवल इस भागवत के प्रकाश से ही होगा उसका परिवर्तन हृदय का। यदि आप उसके लिए नहीं करते हो और आप दुनिया भर की चीजों के लिए कितना भी करते हो, उसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं। ठीक है, अब तो हमें लगता है नया प्रोजेक्ट चालू करना ही पड़ेगा, कोई दान दक्षिणा दे या नहीं दे, ना वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। आज लगा तो मेरे चैनल ही कर दिया, और प्रार्थना भी कीजिएगा, हम लोग अभी नया सोचेंगे कुछ जल्दी से। ठीक है, 50% आपकी तरफ से, बाकी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन। यस और नो? क्या बोलते हैं? यस और नो? बोलो, चलो आप बोलो क्या अपनी इच्छा से। क्या हम लोग एक नया प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, तो कितना % आपकी तरफ से? जब होगा तो देखा जाएगा प्रभु जी, आप पहले चालू तो करिए। अरे आएगा तब तो चालू होगा। मैं तो मेरे कलेक्ट तो मेरे पास होगा तो देखते हैं ना, फिर मेरा तो उसमें जितना कम होगा उसके बाद लगाना है मेरे को। चलो आपके पास जितना कलेक्ट होगा उसका लगाना उसके बाद कम होगा तो मेरे को ही लगाना रहेगा, जो भी लगाना। मतलब कम होगा तो मतलब